Assalamualaikum dear students and welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप AutoCAD सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम लोग देखेंगे क्लाउड की ऑप्शन AutoCAD के अंदर कैसे काम करती है। बेसिकली ये कुछ इतनी खास ऑप्शन नहीं है या इसके थ्रू कुछ खास ऑब्जेक्ट्स अचीव नहीं किए जा सकते हैं। बहरहाल हमने इस ऑप्शन को देखना है क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD को स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट्स हमेशा की तरह अपने यूनिट सेटअप्स बनाएं, UN एंटर करें, इंजीनियरिंग, फिट्स और इंच, ओके। स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बताता चलूं, आप हमेशा शॉर्टकट्स के अंदर रहकर काम करें क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूं शॉर्टकट्स के अंदर रहकर काम करने से आपकी स्पीड तेज होगी। तो डी एंटर करें फॉर डायमेंशंस के लिए, मॉडिफाइड, इंजीनियरिंग और फिट्स और इंच, ओके, और क्लोज कर दें। अब स्टूडेंट्स चलते हैं लेसन के ऊपर। क्लाउड के आपके पास ऑप्शन है, आप क्लिक करें, नाम से जाहिर है क्लाउड, आप क्लिक करेंगे आपके पास बादल नुमा एक शेप बनती जाएगी। ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने बनाई, दोबारा से देखिएगा मैंने कैसे बनाई है। सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, रेज। जब आप क्लाउड के ऊपर क्लिक कर देते हो, कहते हैं स्टार्ट पॉइंट बताओ। क्लाउड बेसिकली कलेक्शन ऑफ आर्क होगा। जैसे आप चलते जाओगे आपके पास ये आर्क बनाता जाएगा, जैसे आप चलते जाओगे आपके पास ये आर्क बनाता जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इसके नजदीक पहुंचेंगे ये आपको क्लोज कर देगा। दोबारा से देखिएगा, स्लो स्टाइल में आपने क्लाउड पे क्लिक किया, पॉइंट दें और अपने माउस को जस्ट आप घुमाते जाएं। क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है पहले पॉइंट्स के बाद, लेकिन जैसे ही आप एंड पे पहुंचेंगे आपको ऑटोमेटिकली खुद ही पिक कर लेगा। अब आप देखें इसको करीब जाके, इसने क्या किया, आपके पास कुछ आर्क बना डाली है, क्लाउड नुमा शेप बना डाली, बादल नुमा शेप बना डाली इसने। आप सिलेक्ट करें, आप इसको दाएं से बाएं चेंजिंग कर सकते हो शेप्स को, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स पे लेकर जा सकते हो। अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, इसका यूज क्या होगा। तकरीबन जब आप AutoCAD की ड्राइंग्स पे काम कर रहे होते हो या AutoCAD के टूल्स के ऊपर आप काम कर रहे होते हो, हर बंदा अपने अपने तरीके से टूल को यूज करता है। अब मैं क्लाउड्स को क्यों यूज करता हूं, उसकी क्या वजह है। स्टूडेंट्स, जब आप स्कूल की नोटबुक पे कोई काम करते हो, उसमें कोई गलती हो जाती है तो आपकी टीचर क्या करती है, वहां पर एक सर्कल बना देती है। इसी तरह से जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, उसको फील्ड में भेजते हैं, आगे कोई गलती हो जाए वो हमें बिल्कुल सेम टू सेम उसके ऊपर एक सर्कल बना के दे देते हैं पेन की मदद से। अब जब हम उसको दोबारा से कंफर्म कर देते हैं, अब जाहिर सी बात होती है, अब इतनी बड़ी ड्राइंग में से उन्हें क्या पता चलेगा हमारी मिस्टेक कहां पे थी, तो हम वहां पर एक क्लाउड नुमा शेप बना देते हैं। इट्स मीन्स ये एक सिंबल है जो शो करता है यार यहां पर कुछ चेंजिंग की गई है मेरे पॉइंट के मुताबिक, लेकिन हर बंदा इसको अपनी अपनी मर्जी से यूज करेगा। बहरहाल शुरू करते हैं इसको। क्लिक करें, पॉइंट दें, चलते जाएं, आपके पास बादलनुमा शेप बनती जाएगी। आप जैसे इसके पास जाएंगे ये आपको क्लोज कर देगा। इसी तरह से आप इसके अंदर मजीद ऑप्शंस को स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। जब आप इधर क्लिक करते हो, कहते हैं स्टार्ट पॉइंट, तो वो तो आप अच्छी तरह से समझ गए। आर या तो फिर आपके पास आर्क लेंथ आ रही है। बेसिकली स्टूडेंट्स हम आर्क लेंथ के अंदर काम कर रहे हैं। अगर आप ऊपर वाले मैसेज को देखें, जब आप क्लाउड के ऊपर क्लिक करते हो, आपके पास ये कहता है मेरे पास जो कम से कम आर्क लेंथ है वो है 0.05 और ज्यादा से ज्यादा जो आर्क लेंथ है वो है 0.05, यानी कि ये 0.05 के अंदर रहकर काम करेगा, ना तो इससे ऊपर ना तो इससे नीचे। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वापस इधर क्लिक किया और ए एंटर कर देते हैं आर्क लेंथ के लिए, क्योंकि ए मेरे पास कैपिटल आ रहा है। मैंने ए एंटर किया, कह रहा है कम से कम आर्क लेंथ बताओ कितनी है, मैं इसे कहता हूं 1 इंच है। और कहता है ज्यादा से ज्यादा आर्क लेंथ बताओ कितनी है, मैं इसे कहता हूं 2 इंच है। अब आप इसे पॉइंट देंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले के मुकाबले में आपके पास इसकी शेप बड़ी नजर आ रही है, यानी कि ये 1 और 2 की रेंज के अंदर रहकर काम कर रहा है। अगेन आप इधर आ जाओ स्टूडेंट्स, ए एंटर कर दो, मैं इसे कहता हूं कम से कम मुझे 2 की चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मुझे 4 की चाहिए। अब आप देखें, अब पहले वाली सी भी ये बड़ी बनाने की कोशिश कर, बड़ी बना रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है, अगर आपके पास कोई सर्कल है, आप इसके ऊपर क्लाउड की ऑप्शन लगाना चाह रहे हो, तो आप क्लाउड के अंदर जाओ, सर्कल को ड्रॉ करने के बाद ऑब्जेक्ट को उठाओगे, ओ प्रेस कर दें ऑब्जेक्ट के लिए, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे वही आर्क बन चुकी है, लेकिन नीचे मैसेज को देखें, कह रहा है क्या इसको मैं रिवर्स करूं, यस और नो।
इस डायग्राम में मैं इसे नो कर देता हूं, यानी कि इंटर, नो रिवर्स। अगेन स्टूडेंट्स, मैं एक और सर्कल बना लूंगा। अगेन क्लाउड के ऑप्शन में चला गया, पॉज से ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कहते हैं रिवर्स करूं डायरेक्शन को, इस मरतबा में कह दूंगा यस। वाई एंटर करने से यस आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे आपने वाई एंटर किया तो देखिए स्टूडेंट्स, नो एंटर करने से आपके पास ये शेप आई थी, यस एंटर करने से ये क्लाउड अंदर की तरफ आ चुके हैं। अगेन इसी ऑप्शन के अंदर जाएं। नेक्स्ट स्टाइल मेरे पास आ जाता है। स्टाइल क्या चीज है? बेसिकली अभी आप जो स्टाइल यूज कर रहे हो ये नॉर्मल स्टाइल है इसका। वापस आप क्लाउड के अंदर जाएं और एस एंटर कर दें स्टाइल के लिए। जैसे मैंने एस एंटर किया, कहते हैं नॉर्मल ऑल ग्राफी, तो मैं इसे कहता हूं नॉर्मल। तो आपको मालूम है ऑलरेडी, जो आप यूज कर रहे हैं या जो चीज ब्रैकेट्स के अंदर होती है आगे वो आपके पास सिलेक्टेड होती है। मैं इसे कहता हूं मुझे ग्राफी चाहिए, तो आप सी एंटर कर दो। अब जैसे आप इसे पॉइंट्स देंगे तो ये आपके पास कर्व की तरह काम करेगा। जैसे आपके पास कर्व बनकर आती हैं तो जस्ट ये स्टाइल चेंज कर देता है, और इसका ऐसा फायदा कोई नहीं है। अगर आपको ये स्टाइल चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप इधर आ जाओ। अब जब इधर लोगे तो वापस वही स्टाइल होगा, तो इधर क्लिक करें, अगेन एस के अंदर चले जाएं और फिर इसे एन एंटर कर दें फॉर नॉर्मल के लिए। तो मैंने इसको नॉर्मल फिर एक्टिव कर दिया, तो मेरे पास अगेन ये शेप बन गई है। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने क्लाउड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मोर लेसन्स के लिए, मोर इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पे आपको तमाम कंप्यूटर कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाते हैं। थैंक्स। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।